क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे शरीर के बीचों बीच एक ऐसा बिंदु है जो हमारे जन्म का पहला निशान भी है और हमारी ऊर्जा का पहला दरवाजा भी? नाभि, वह छोटा सा गोल चिन्ह जिससे जीवन की पहली डोरी जुड़ी थी। हमारा पहला पोषण, पहला स्पर्श, पहली धड़कन सब इसी स्थान से आरंभ हुए थे। पर समय के साथ हम इस केंद्र को भूल गए और यही भूल हमारे भीतर की अनगिनत थकानों की जड़ बन गई। सोचिए, एक ऐसा स्थान जो आपको मां से जोड़े रखा था, वही स्थान आज भी आपको ब्रह्मांड से जोड़ सकता है। क्योंकि नाभि सिर्फ एक शारीरिक छिद्र नहीं, यह आपकी जीवन ऊर्जा का केंद्र है, आपका भीतर छिपा सूर्य। प्राचीन आर्य कहते थे, जब यह सूर्य जागता है तो सारी शरीर प्रणालियां एक लय में आ जाती हैं, मन स्पष्ट हो जाता है और चेतना का प्रवाह ऊपर की ओर उठने लगता है। रुको जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी भय या उत्साह के क्षण में आपके पेट में एक अजीब सी सनसनी उठती है? वही संकेत है कि आपकी नाभि अब भी आपसे बात कर रही है। विज्ञान अब इसे एंट्रिक नर्वस सिस्टम कहता है, शरीर का दूसरा दिमाग जो 200 मिलियन न्यूरॉन्स से बना है। यही दिमाग आपके हर भाव, हर निर्णय, हर आंतरिक संकल्प को महसूस करता है। प्राचीन आयुर्वेद ने इसे मणिपुर चक्र का आधार कहा, वह स्थान जहां अग्निदेव निवास करते हैं। यहीं से पाचन होता है, पर यहीं से साहस भी जन्म लेता है। जब यह चक्र संतुलित रहता है तो आपके भीतर निश्चय की ज्योति जलती है, पर जब यह कमजोर पड़ता है तो आत्मविश्वास, ऊर्जा और धैर्य सब धीरे धीरे घटने लगते हैं। सोचिए, कितनी बार आपने कहा होगा, मन नहीं लग रहा, थकावट सी है, या कुछ भी करने का जोश नहीं रहा। यह सिर्फ तनाव नहीं है, यह आपके नाभि केंद्र की नींद है। और आज हम यही समझेंगे कैसे इस सोई शक्ति को जगाया जा सकता है। पहला रहस्य यह है कि नाभि ऊर्जा को संग्रहित करने का स्थान है। जैसे बांध पानी को रोककर शक्ति बनाता है, वैसे ही यह केंद्र जीवन बल को रोककर अंदर से नया प्राण देता है। पर जब यह केंद्र कमजोर हो जाता है, ऊर्जा बिखर जाती है, थकावट, बेचैनी और भावनात्मक अस्थिरता उत्पन्न होती है। प्राचीन तंत्र शास्त्र में लिखा है कि हर साधक को सबसे पहले अपनी नाभि स्थिर करनी चाहिए, क्योंकि जब यह स्थिर हो जाती है तो ऊर्जा ऊपरी केंद्रों की ओर स्वतः प्रवाहित होने लगती है। यही कारण है कि योग में कपालभाति, अग्निसार, नौली क्रिया जैसी तकनीकें मणिपुर चक्र को जगाने के लिए दी गईं। अब विज्ञान भी मानता है कि पेट का तापमान और नाभि के तंत्रिकाओं की सक्रियता आपके हार्मोन्स, मूड और प्रतिरोधक क्षमता को सीधे प्रभावित करती है। जब आप गहरी सांस लेकर नाभि पर ध्यान देते हैं तो वहां के न्यूरॉन्स में संतुलित विद्युत तरंगें बनती हैं। यह तरंगें आपके दिल और दिमाग दोनों को सिग्नल भेजती हैं कि अब शरीर सुरक्षित है, अब ऊर्जा भीतर ठहर सकती है। रुको जरा, अभी अपना दाएं हाथ पेट पर रखिए और बस 5 गहरी सांसें लिए बिना किसी जोर के। क्या आप महसूस कर सकते हैं कि हर सांस के साथ वहां एक गर्मी, एक हल्की धड़कन जाग रही है? वह ही आपका जीवन केंद्र है। अब प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि यह केंद्र सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक दरवाजा भी है। गर्भ से पहले आत्मा इसी बिंदु से शरीर में प्रवेश करती है और मृत्यु के बाद इसी मार्ग से ऊर्जा वापस निकल जाती है। यानी यह नाभि केवल भौतिक नहीं, आत्मिक द्वार भी है, लाइफ एंट्री एंड एग्जिट पोर्टल। जब यह द्वार संतुलित रहता है तो मनुष्य में संतोष, धैर्य और नियंत्रण जागता है। पर जब यह असंतुलित हो जाता है तो व्यक्ति में अतृप्ति, लोभ, भय और अनिश्चितता का भाव बढ़ता है। यही कारण है कि योग सूत्रों में नाभि चक्र दर्शन से शरीर की संरचना का ज्ञान होता है, कहा गया। अब एक रोचक तथ्य, आयुर्वेद कहता है कि नाभि में 72,000 नाड़ियों का मिलन होता है। यह सिर्फ संख्या नहीं, एक प्रतीक है कि सारा शरीर यहीं से संचालित हो रहा है। अगर यह केंद्र केंद्रित रहे तो आपका पूरा नाड़ी तंत्र लय में आ जाता है। यहां एक छोटी सी कहानी है। कहा जाता है कि नटराज की प्रतिमा में जो नाभि पर फूल खिला है वह ब्रह्मांड के बीज का प्रतीक है। नृत्य की हर भंगिमा उस केंद्र से निकलती है। इसीलिए शास्त्रीय नृत्य में पहला नियम है, नाभि स्थिर, अंग गतिशील। जब केंद्र स्थिर है तो हर गति संतुलित होगी।
अब आइए समझते हैं कि क्यों आधुनिक जीवन में यह केंद्र धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। अधिकांश लोग दिन भर कुर्सी पर झुककर बैठते हैं, पेट सिकुड़ा रहता है, सांसें उथली हो गई हैं। धीरे धीरे वह केंद्र संकुचित हो जाता है और ऊर्जा प्रवाह रुक जाता है। यही कारण है कि थकान, अनिद्रा और भावनात्मक भ्रम आज इतने आम हैं। पर खुशखबरी यह है, यह केंद्र फिर से जाग सकता है, सिर्फ थोड़े से ध्यान और सजगता से। अब यहां आपसे एक छोटा सा अनुरोध। अगर आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है या मन बार बार अस्थिर हो जाता है, तो कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं अपनी शक्ति जगाने के लिए। क्योंकि अभी हम एक ऐसी प्रक्रिया की तरफ बढ़ने वाले हैं जो आपके अंदर के सोए सूर्य को फिर से प्रज्वलित कर सकती है। यह यात्रा शुरू होती है सांस से, स्पर्श से और विश्वास से। हर सांस में एक ऊर्जा छिपी है जो नाभि से ही उठती है। जब आप इसे महसूस करना सीख जाते हैं तो जीवन का हर क्षण एक ध्यान बन जाता है। अब आइए जानते हैं कि कैसे यह छोटा सा बिंदु हमारे भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को नियंत्रित करता है और कौन से प्राचीन कदम इसकी शक्ति को फिर से जगाते हैं। नाभि सिर्फ शारीरिक केंद्र नहीं है, यह आपकी चेतना की दिशा सूचक सुई है। जब यह सुई संतुलन में होती है तो मन शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं और शरीर अपनी स्वाभाविक लय में चलता है। पर जैसे ही यह सुई डगमगाती है, आपकी भावनाएं अस्थिर होने लगती हैं। कभी अचानक क्रोध, कभी अनावश्यक भय, कभी बिना वजह बेचैनी। प्राचीन योग ग्रंथ शिव संहिता कहता है, नाभि स्थानम मनोमूलम, अर्थात मन की जड़ नाभि में है। यदि मन अस्थिर है तो सबसे पहले नाभि को स्थिर करो। यहां से ध्यान ऊपर उठेगा, फिर मन अपने आप शांत हो जाएगा। रुको जरा, क्या आपने गौर किया है कि जब भी कोई बात आपको भीतर तक हिला देती है तो पेट में अचानक कसाव आ जाता है? वो कसाव संकेत है कि नाभि की ऊर्जा सिकुड़ गई है। ऐसे क्षणों में बस एक बात याद रखिए, सांस को नाभि तक भेजो। धीरे धीरे पेट को फैलाइए, जैसे भीतर कोई दीपक जल रहा हो। सिर्फ 5 सांसों में आप महसूस करेंगे कि तनाव पिघलने लगा है। आयुर्वेद में नाभि को मार्म बिंदु कहा गया है, शरीर का वह संवेदनशील स्थान जहां 5 तत्व मिलते हैं। यहां स्पर्श का प्रभाव सीधा तंत्रिकाओं तक पहुंचता है। इसलिए प्राचीन काल में नवजात शिशु को स्नान के बाद नाभि पर घी या तेल लगाया जाता था। यह केवल परंपरा नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संरक्षण की प्रक्रिया थी। आधुनिक न्यूरोसाइंस भी यही सिद्ध कर रहा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि नाभि के आसपास का क्षेत्र वेगस नर्व से जुड़ा है, वही नस जो आपके मस्तिष्क को सीधे पेट से जोड़ती है। जब आप नाभि क्षेत्र को स्पर्श करते हैं या गर्माहट देते हैं तो यह नस सक्रिय होती है और मस्तिष्क को संकेत देती है कि सब सुरक्षित है। यह संकेत तुरंत तनाव हार्मोन कोर्टिसोल को घटा देता है और शरीर में सेरोटोनिन बढ़ाता है। यानी एक हल्का सा स्पर्श पूरे तंत्र को शांत कर देता है। सोचिए, हजारों साल पहले आर्षि बिना प्रयोगशाला के इस विज्ञान को कैसे जानते थे? क्योंकि उन्होंने शरीर को अनुभव से जाना था, उपकरण से नहीं। उनके लिए नाभि एक प्रयोगशाला थी, जहां ध्यान के माध्यम से वे शरीर की सूक्ष्म ध्वनियों को सुन सकते थे। एक उदाहरण सुनिए। कहा जाता है, आर्षि भारद्वाज ने 12 वर्षों तक केवल नाभि पर ध्यान किया। उनकी साधना का परिणाम यह हुआ कि वे अपने शरीर के तापमान को इच्छा से घटा बढ़ा सकते थे। आधुनिक विज्ञान इसे बायोफीडबैक कहता है। पर हमारे लिए यह सिर्फ योग का अगला स्तर है, जब साधक शरीर को नहीं, ऊर्जा को नियंत्रित करने लगता है। अब यहां एक और रहस्य छुपा है, नाभि और भावनाओं का रिश्ता। जब आप किसी प्रिय व्यक्ति को याद करते हैं तो गर्माहट पेट में महसूस होती है। जब आप किसी भय से गुजरते हैं तो वही पेट भारी हो जाता है। यानी हर भावना पहले पेट में जन्म लेती है, फिर दिमाग तक जाती है। इसलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया, मन पहले नाभि में सोचता है। रुको जरा, अभी बस आंखें बंद कीजिए और किसी सुखद क्षण को याद कीजिए। ध्यान दें कि सबसे पहले कंपन कहां उठता है, सिर में नहीं, पेट के बीच में। यही है आपकी भावनात्मक नाभि। अब सवाल है कि इस केंद्र को कैसे पोषित किया जाए ताकि यह फिर से जीवित और जागृत हो सके।
पहला तरीका है सांस की लय को नाभि से जोड़ना। जब भी आप गहरी सांस लें, कोशिश करें कि पेट फैल जाए, छाती नहीं। इससे नाभि क्षेत्र तक प्राण पहुंचता है और वहीं से ऊर्जा ऊपर उठती है। यह वही प्राण है जिसे आर्षि, अपान और प्राण के मिलन की जगह कहते थे। जहां यह मिलन होता है, वहीं से कुंडलिनी की पहली तरंग उठती है। दूसरा तरीका है नाभि को गर्म रखना। हम अक्सर ठंडी हवा या खुली पेट कमर से चलते हैं, इससे ऊर्जा फैल जाती है। पुराने समय में पेटी या कमरबंद इसी कारण पहनी जाती थी। आयुर्वेद कहता है कि ठंडी नाभि ठंडी सोच लाती है और गर्म नाभि जागरूकता। तीसरा तरीका है तेल या घी की बूंदें। हर रात सोने से पहले नाभि में 2 बूंद तिल या नारियल का तेल लगाएं, फिर हल्के से गोल गोल घुमाएं। यह केवल स्किन केयर नहीं, एक न्यूरो मैसेज है। तेल तंत्रिकाओं में स्थिरता और गर्माहट देता है, जिससे नींद गहरी और विचार स्वच्छ हो जाते हैं। अब विज्ञान की भाषा में समझें तो यह प्रक्रिया पैरासिम्पैथेटिक है, एक्टिवेशन कहलाती है। जब पेट क्षेत्र शांत होता है तो हृदय गति और रक्त दाब संतुलित हो जाते हैं। शरीर फाइट और फ्लाइट से निकलकर रेस्ट एंड रिपेयर मोड में चला जाता है, यानी शरीर खुद को रिपेयर करने लगता है। और यही है नाभि साधना की सबसे बड़ी देन, सेल्फ हीलिंग। आपको बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं, बस भीतर की लय को जगाना है। अब यहां एक छोटा सा प्रयोग कीजिए। दोनों हथेलियों को रगड़िए, गर्म कीजिए, फिर नाभि पर रखें। धीरे धीरे महसूस करें कि हथेलियों की गर्मी अंदर जा रही है। हर सांस के साथ कहिए, मैं अपनी ऊर्जा को सहेज रहा हूं। सिर्फ 30 सेकंड बाद आप देखेंगे कि मन स्थिर हो गया, सांसें गहरी हैं और भीतर हल्की सी रोशनी फैल रही है। यही क्षण है जब नाभि केंद्र जागता है और यही क्षण है जब आप स्वयं से जुड़ते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप बहुत थके या उदास थे, तब किसी ने बस पेट पर हाथ रखा और सब कुछ ठीक लगने लगा? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैंने महसूस किया। क्योंकि यही शरीर की मौन भाषा है, उसे केवल सुनने की जरूरत है। आधुनिक साइकोसोमैटिक मेडिसिन भी यही कहती है कि पेट का दिमाग आपके अवचेतन मन का दर्पण है। जो बातें आप सोच नहीं पाते, वह पेट में जमा हो जाती हैं। तनाव, अस्वीकार, भय। और जब आप नाभि पर ध्यान करते हैं तो वही दबे हुए भाव धीरे धीरे घुलने लगते हैं। सोचिए, अगर हर भावना पहले पेट में जन्म लेती है तो क्या होगा जब वही पेट प्रकाश से भर जाएगा? तब हर भावना, हर विचार, हर निर्णय शुद्ध और स्पष्ट हो जाएगा। तभी तो योग कहता है, नाभि स्थिर भव। जब आप इस केंद्र को साध लेते हैं तो न केवल शरीर बल्कि भाग्य की दिशा भी बदल जाती है। क्योंकि नाभि वह चाबी है जो आपकी चेतना के ताले को खोलती है। अब हम इस चेतना चाबी की गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि कैसे यह ऊर्जा न केवल मन और शरीर बल्कि कर्म और भाग्य को भी प्रभावित करती है, और इसे सक्रिय करने की सटीक प्रक्रिया क्या है। क्योंकि नाभि केवल शरीर की सीमा में नहीं, यह भाग्य की रेखाओं तक फैली हुई है। यह वही स्थान है जहां आपकी व्यक्तिगत ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिलती है। जब यह मिलन जागृत होता है तो व्यक्ति साधारण नहीं रहता, वह अपने जीवन का सृष्टा बन जाता है। प्राचीन ग्रंथ विज्ञान भैरव तंत्र में लिखा है, नाभिदेशे मनोन्यस्य प्राणेना प्राणमादिशेत। अर्थात जब साधक मन को नाभि पर स्थिर करके श्वास को संचालित करता है तो उसके भीतर भैरव की शक्ति जागती है। यह वही अग्नि है जो जीवन को दिशा देती है, निर्णयों को स्पष्ट करती है और व्यक्ति को अपनी नियति का स्वामी बनाती है। रुको जरा, क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं तो पेट में हलचल होती है? वह केवल डर नहीं होता, वह ऊर्जा का संदेश होता है कि भीतर कुछ बदलने वाला है। नाभि उस परिवर्तन की घंटी है। जब हम उसे सुनना सीख जाते हैं तो जीवन सहज हो जाता है। अब आइए इस ऊर्जा को जगाने की प्राचीन प्रक्रिया समझते हैं, जिसे अग्नि साधना कहा गया है। यह साधना किसी चमत्कार की नहीं, बल्कि शरीर की प्राकृतिक लय को जगाने की प्रक्रिया है। योग में कहा गया है कि हर मानव के भीतर एक सूक्ष्म सूर्य होता है जो नाभि में स्थित है। जब यह सूर्य जागता है
तो आलस्य, भ्रम और भय झलकर भस्म हो जाते हैं। इसीलिए आर्ष्य इसे तपस कहते थे, वह अंतः ज्योति जो जीवन को दिशा देती है। प्रक्रिया अत्यंत सरल है। हर सुबह सूर्योदय से पहले एक शांत स्थान पर बैठिए। रीढ़ सीधी रखें, आंखें बंद करें और ध्यान नाभि पर लाएं। अब धीरे धीरे गहरी सांस लें और कल्पना करें कि प्रत्येक सांस के साथ एक सुनहरी लौ नाभि में प्रज्वलित हो रही है। हर सांस छोड़ते समय वह लौ थोड़ी और चमकती है। सिर्फ 7 मिनट में आप देखेंगे कि शरीर के भीतर एक हल्की गर्मी फैलने लगी है। वह गर्मी केवल ताप नहीं है, वह चेतना की पहली आहट है। सोचिए, कितनी अद्भुत बात है कि यही प्रक्रिया आज के विज्ञान ने थर्मोजेनेसिस मेडिटेशन नाम से खोजी है। शोध बताते हैं कि ध्यान के दौरान जब व्यक्ति नाभि पर ध्यान करता है तो शरीर का तापमान 1.5 डिग्री तक बढ़ जाता है, जिससे रक्त प्रवाह सुधरता है और प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। पर हमारे लिए यह सिर्फ जैविक परिवर्तन नहीं, यह आध्यात्मिक पुनर्जन्म है। अब ध्यान दीजिए, जब यह ऊर्जा ऊपर उठती है तो यह केवल शरीर नहीं, आपकी कर्मीय आवृत्ति को भी प्रभावित करती है। क्योंकि हर कर्म एक स्पंदन है और यह स्पंदन नाभि से ही निकलता है। जब आपकी नाभि असंतुलित होती है तो कर्म बिखर जाते हैं। आप बहुत प्रयास करते हैं पर परिणाम देर से आते हैं। पर जब यह केंद्र स्थिर होता है तो हर कर्म सटीक दिशा में प्रवाहित होता है। यही कारण है कि कुछ लोग कम प्रयास में भी बड़ी उपलब्धियां पा लेते हैं। उनका ऊर्जा केंद्र स्थिर होता है। यहां एक कहानी है। कहा जाता है कि एक युवा साधक ने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, भाग्य कैसे बदले? गुरु मुस्कुराए और बोले, पहले अपनी नाभि को पहचान। साधक ने वर्षों तक यही अभ्यास किया। हर दिन सांसों को नाभि में लाना, भीतर की लौ को महसूस करना। कहते हैं कुछ महीनों में उसका जीवन ऐसे बदला जैसे किसी ने भीतर का स्विच ऑन कर दिया हो। अब वह केवल कर्म नहीं करता था, बल्कि ऊर्जा के साथ कार्य करता था। और यही है नाभि की शक्ति। जब यह जागती है तो आप कर्मयोगी बन जाते हैं। रुको जरा, अभी अपने जीवन की एक ऐसी परिस्थिति याद करें जहां आपने पूरी मेहनत की लेकिन परिणाम नहीं मिला। क्या कभी लगा कि शायद ऊर्जा कहीं रुक गई थी, जैसे कुछ भीतर से मदद नहीं कर रहा था? वह रुकावट अक्सर नाभि केंद्र की नींद होती है। जब यह केंद्र जागता है तो राहें खुद खुलने लगती हैं। अब बात करते हैं कर्मीय शुद्धि की। नाभि के माध्यम से न केवल वर्तमान बल्कि पुराने भावनात्मक और मानसिक पैटर्न भी शुद्ध होते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि नाभि वह स्थान है जहां स्मृति तत्व संग्रहित रहते हैं। आपके सारे अनुभव, आनंद, भय, अपमान, प्रेम सूक्ष्म रूप में वहीं जमा रहते हैं। जब आप ध्यान से इस केंद्र को गर्म करते हैं तो वे स्मृतियां पिघलने लगती हैं और भीतर हल्कापन महसूस होता है। इसीलिए कहा गया है, अग्नि न केवल शरीर को बल्कि कर्मों को भी जलाती है। अब विज्ञान के संदर्भ में देखें तो यह न्यूरोप्लास्टिक रिलीज है। जब आप किसी पुराने अनुभव को ध्यान के माध्यम से स्वीकार करते हैं तो दिमाग की तंत्रिकाएं नया मार्ग बनाती हैं। यानी आप पुराने दुख को दोहराना बंद कर देते हैं और नई संभावना जन्म लेती है। यही नाभि जागरण का दूसरा चरण है, भावनात्मक शुद्धि। जब यह होती है तो व्यक्ति का चेहरा चमकने लगता है, आवाज स्थिर हो जाती है और दृष्टि में गहराई आ जाती है। यह चमक केवल त्वचा की नहीं बल्कि भीतर की अग्नि की होती है। अब तीसरा चरण, सृजन शक्ति का उदय। नाभि वह स्थान है जहां सृष्टि का बीज छिपा है। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तो आपकी कल्पना शक्ति और अंतर्ज्ञान प्रबल होते हैं। आप विचार नहीं करते, प्रेरणा में जीते हैं। कई कलाकार, कवि और योगी अपने सर्वश्रेष्ठ क्षणों में इसी ऊर्जा को सक्रिय करते हैं। वह कहते हैं, विचार नहीं आया, बस भीतर से फूट पड़ा। वह भीतर की नाभि का विस्फोट है, सृजन का शुद्ध रूप। रुको जरा, इस पल कुछ महसूस कीजिए। पेट के बीच में हल्का सा कंपन, जैसे कोई बीज धरती के नीचे जाग रहा हो। वह आपकी सृजन शक्ति है, उसे बस महसूस करना है। अब एक व्यावहारिक उपाय जानिए। जब भी आपको लगे कि मन थका है, विचारों में उलझन है, बस एक हाथ नाभि पर रखिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, मैं स्थिर हूं। यह सरल वाक्य नाभि केंद्र को संदेश देता है
कि नियंत्रण वापस चाहिए। सिर्फ 30 सेकंड में मन फिर से केंद्रित हो जाएगा। अगर अभी आपने यह छोटा अभ्यास किया और कोई भी हल्का कंपन या गर्माहट महसूस हुई, तो कमेंट में लिखिए, मेरे भीतर ऊर्जा जाग रही है, क्योंकि यह अनुभव साझा करना ही आपके अभ्यास का पहला प्रमाण है। जब आप उसे शब्द देते हैं तो ऊर्जा बाहर तक प्रवाहित होती है। यह केवल व्यक्तिगत साधना नहीं, एक सामूहिक जागरण है, क्योंकि जब एक व्यक्ति अपनी नाभि की ज्योति जलाता है तो उसके आसपास का वातावरण भी शांत होने लगता है। घर में कम झगड़े, संबंधों में कम घर्षण और मन में अधिक स्पष्टता, यह सब इसी जागरण का परिणाम है। अब आइए समझते हैं कि यह आंतरिक अग्नि केवल भावनाओं को नहीं, बल्कि भाग्य की दिशा को कैसे बदलती है। क्योंकि जब नाभि की शक्ति जागती है तो आप केवल जीवन जीते नहीं, आप उसे निर्देशित करते हैं। यह ऊर्जा आपकी वास्तविक कुंडल शक्ति की पहली सीढ़ी है। जब यह ऊपर बढ़ती है तो हृदय और कंठ केंद्र से मिलकर आपकी आवाज, आपके कर्म और आपके अवसरों को बदल देती है। यह वही प्रक्रिया है जिसे अराशियों ने अग्नि से अमृत की ओर कहा है। और अब समय है इस अमृत प्रवाह को समझने का। वह तीसरी अवस्था जहां नाभि की ज्वाला ठहरती नहीं, बल्कि प्रेम और प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। जब भीतर की अग्नि अमृत बनती है तो जीवन एक साधना, एक संगीत बन जाता है। अब ऊर्जा सिर्फ गर्म नहीं करती, वह सुकून देती है, वह दिशा देती है। यही अवस्था सौम्य अग्नि कहलाती है, जहां शक्ति और करुणा एक साथ जन्म लेते हैं। प्राचीन तंत्र परंपरा में इसे मणिपुर से हृदय की यात्रा कहा गया है। नाभि का ताप जब ऊपर उठकर हृदय में पहुंचता है तो वह अग्नि प्रेम में बदल जाती है। यही कारण है कि सभी महायोगी कहते हैं, साधक पहले तेज फिर कोमल बनता है, क्योंकि अग्नि बिना प्रेम के विनाश करती है और प्रेम बिना अग्नि के दुर्बल होता है। दोनों का मिलन ही दिव्यता की पूर्णता है। अब सोचिए, कितनी बार हमने जीवन में अनुभव किया है कि जब मन में गुस्सा, तनाव या भय होता है तो पेट भारी हो जाता है, और जब प्रेम या करुणा जागती है तो वही पेट हल्का महसूस होता है। यह संकेत है कि ऊर्जा अब दिशा बदल रही है, नीचे से ऊपर की ओर। रुको जरा, अभी कुछ क्षण के लिए हाथ हृदय पर रखिए और सांस को नाभि से ऊपर की ओर बहने दीजिए। महसूस कीजिए कैसे पेट की गर्मी धीरे धीरे सीने में फैल रही है। वह केवल हवा नहीं है, वह आपका प्राण है, वही शक्ति जो जीवन के हर अनुभव को अर्थ देती है। इस अवस्था में व्यक्ति का मन बाहरी नहीं, भीतरी संसार में टिकने लगता है। विचारों की गति धीमी पड़ जाती है और हृदय में स्थिरता आने लगती है। यही समय होता है जब नाभि से उठी हुई ऊर्जा आपके हृदय को विस्तार देती है। अब आप केवल सोचते नहीं, महसूस करने लगते हैं, और जब आप महसूस करते हैं तो चेतना स्वयं प्रसारित होने लगती है। प्राचीन योगियों ने कहा था, नाभि अग्नि आत्मा का आधार है, पर उसका लक्ष्य करुणा है। जब ऊर्जा केवल निचले केंद्रों में रहती है तो वह इच्छा बन जाती है, पर जब वही ऊर्जा ऊपर उठती है तो वह सेवा, सृजन और प्रेम में बदल जाती है। यह परिवर्तन ही साधना का सार है। अब विज्ञान की भाषा में कहें तो यह प्रक्रिया हार्ट ब्रेन कोहेरेंस कहलाती है। जब नाभि और हृदय की तरंगें एक समान लय में आती हैं तो शरीर में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र संतुलित हो जाता है। मापने पर पता चलता है कि उस अवस्था में व्यक्ति का हृदय 5000 गुना अधिक चुंबकीय शक्ति उत्सर्जित करता है। इसका असर न केवल शरीर पर बल्कि आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। आपका वातावरण शांत होता है, संवाद स्पष्ट होता है और निर्णय अधिक सहज हो जाते हैं। रुको जरा, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग कमरे में आते ही शांति ला देते हैं? वो इसलिए कि उनकी नाभि और हृदय के बीच का प्रवाह संतुलित होता है। उनके भीतर की ऊर्जा इतनी सुसंगत होती है कि आसपास की तरंगें भी उसी आवृत्ति पर आ जाती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि नाभि साधना का उच्चतम परिणाम है। अब आइए इसे समझें तंत्रिकीय स्तर पर। जब यह ऊर्जा हृदय तक पहुंचती है तो वेगस नर्व के माध्यम से पूरे शरीर में शांति का संदेश जाता है। इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, रक्तदाब सामान्य होता है और नींद गहरी होती है। यानी प्रेम केवल भाव नहीं, यह शरीर की मरम्मत करने वाली शक्ति है। यही कारण है कि तंत्र साधना में नाभि को
भीतर के सूर्य और हृदय को भीतर के चंद्र कहा गया। जब सूर्य और चंद्र एक साथ नाचते हैं तो भीतर प्रकाश और शीतलता का संतुलन बनता है। यह संतुलन व्यक्ति को आध्यात्मिक परिपक्वता देता है। अब यहां एक छोटा सा पैटर्न इंटरप्ट। रुको, बस 3 गहरी सांसें लें और ध्यान दें कि पेट और हृदय के बीच की जगह कैसी महसूस होती है। वहां जो विस्तार है वही आपका अंतरिक्ष है। वहीं पर अमृत प्रवाहित होता है। अब यह अमृत केवल भीतर ही नहीं रहता, धीरे धीरे यह आपके कर्म, शब्द और दृष्टि में उतरता है। आपकी आवाज में करुणा आती है, आपके निर्णयों में संतुलन और आपके संबंधों में गहराई। लोग आपके पास आकर सहज महसूस करने लगते हैं क्योंकि आपकी उपस्थिति ही उपचार बन जाती है। आयुर्वेद इसे ओजस कहता है, वह दिव्य चमक जो साधना, संयम और प्रेम से उत्पन्न होती है। नाभि से शुरू होकर यह ओजस हृदय, कंठ और चेहरे पर फैलता है। इसीलिए कहा गया कि सच्चा सौंदर्य भीतर की अग्नि से जन्म लेता है, न कि बाहरी श्रृंगार से। अब सोचिए, जब यह ऊर्जा इतनी शुद्ध और स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति का जीवन कैसा हो जाता है। वह न भागता है न रुकता है, वह प्रवाहित होता है जैसे नदी अपने मार्ग को स्वयं बनाती है। यही अवस्था सहज प्रवाह है। इस अवस्था में साधक बाहरी परिस्थितियों से नहीं हिलता क्योंकि उसकी जड़ें भीतर गहरी होती हैं। जो भी आता है वह उसे उसी क्षण में स्वीकार कर लेता है। उसके लिए हर अनुभव एक शिक्षा बन जाता है, हर व्यक्ति एक दर्पण। यह वही बिंदु है जहां से आत्मा कर्म के बंधन से ऊपर उठने लगती है। यहां एक और कहानी है। कहा जाता है कि एक प्राचीन मठ में गुरु अपने शिष्यों को केवल एक ही शिक्षा देते थे, जब सब कुछ भारी लगे पेट पर हाथ रखो। कई वर्षों बाद उनके शिष्य संसार के कोने कोने में गए और हर किसी ने कहा कि यही शिक्षा जीवन की सबसे बड़ी औषधि थी, क्योंकि यह हमें खुद से जोड़ती है, उस केंद्र से जो हमेशा स्थिर है। अब यदि आप भी इस संतुलन की यात्रा पर हैं तो याद रखें, नाभि जागरण कोई रहस्यमय योग नहीं, यह रोज की जागरूकता का अभ्यास है। हर सुबह कुछ पल पेट पर ध्यान दें और रात को सोने से पहले 2 मिनट हृदय पर। धीरे धीरे यह दोनों केंद्र एक ही लय में धड़कने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो जीवन केवल एक अनुभव नहीं, एक समरसता बन जाएगा। आपका काम, आपके रिश्ते, आपका मन सब एक ही दिशा में बहने लगेंगे। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी को सच्चे मन से गले लगाते हैं तो भीतर कुछ पिघलता है? वह केवल भावना नहीं है, वह ऊर्जा का संचार है। अगर आपने भी यह अनुभव किया है तो कमेंट में लिखिए, मैंने भीतर का प्रवाह महसूस किया, क्योंकि यह साझा अनुभव ही हमें एक बनाता है। अब इस प्रवाह को अगले चरण में ले चलें, जहां यह ऊर्जा केवल उपचार या संतुलन नहीं, बल्कि सृजन और आत्मबोध का साधन बन जाती है। यह वही अवस्था है जिसे अर्षियों ने स्वाधिष्ठान से सहस्रार की उड़ान कहा है। अब यह ऊर्जा ऊपर उठती है, ज्ञान में, प्रकाश में और मौन में। जब नाभि की शक्ति सहस्रार की दिशा में प्रवाहित होती है तो भीतर का अंधकार स्वतः मिटने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह चेतना का प्राकृतिक क्रम है। नीचे की अग्नि जब ऊपर पहुंचती है तो वह ज्ञान की ज्योति बन जाती है। इसीलिए प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, अग्निः तेजो ज्ञानम च, अर्थात अग्नि का अंतिम रूप ज्ञान ही है। यह अवस्था तब आती है जब साधक अपने शरीर को बोझ नहीं, मंदिर समझता है। नाभि, हृदय, कंठ और सहस्रार, ये 4 दीपक जब एक साथ जलते हैं तो भीतर और बाहर में कोई भेद नहीं रह जाता। फिर व्यक्ति केवल सांस नहीं लेता, बल्कि हर सांस में ब्रह्मांड को अनुभव करता है। हर धड़कन एक मंत्र बन जाती है, हर दृष्टि एक प्रार्थना। रुको जरा, आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि नाभि से उठती सुनहरी रोशनी सिर के शीर्ष तक पहुंच रही है। अब उस प्रकाश को नीचे लौटने दीजिए, जैसे कोई सुनहरी नदी फिर से अपनी जड़ की ओर बह रही हो। वह चक्र पूरा हो गया, देना और लेना, ऊपर उठना और वापस लौटना। यही जीवन की सबसे बड़ी लय है। इस अवस्था में साधक का मन बहुत सूक्ष्म हो जाता है। वह अब सवाल नहीं करता कि क्यों, क्योंकि उसे हर चीज में कैसे का उत्तर दिखाई देने लगता है। कर्म, संयोग,
परिस्थितियां सब उसी ऊर्जा के खेल लगते हैं। और जब यह समझ आती है तो भय समाप्त हो जाता है। अब जो कुछ भी घटता है वह अनुभव बनता है, न कि संघर्ष। प्राचीन योगियों ने इसे साक्षी भाव कहा है। जब नाभि का सूर्य सहस्रार तक पहुंचता है तो व्यक्ति साक्षी बन जाता है। वह सब कुछ देखता है पर कुछ भी उससे चिपकता नहीं। उसकी मुस्कान बिना कारण होती है, उसकी शांति बिना प्रयास। वह भीतर से इतना भरा होता है कि बाहरी घटनाएं केवल तरंगे बन जाती हैं। अब विज्ञान भी इस अवस्था को समझने लगा है। मेडिटेशन पर हुए नवीन शोध बताते हैं कि गहरी साधना के दौरान जब व्यक्ति नाभि और सिर के बीच संतुलन महसूस करता है तो गामा ब्रेन वेव्स सक्रिय होती हैं। ये वही तरंगे हैं जो अत्यंत स्पष्टता, रचनात्मकता और आनंद से जुड़ी हैं। यानी वह अनुभव जिसे आर्षियों ने समाधि कहा, विज्ञान उसे पीक कोहेरेंस कह रहा है। सोचिए कितनी सुंदर बात है, प्राचीन साधना और आधुनिक विज्ञान एक ही भाषा बोलने लगे हैं। हमने सदियों तक जो खोया वही आज फिर लौट रहा है। अब यह समझना भी जरूरी है कि नाभि साधना केवल ध्यान का अभ्यास नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। आप हर काम में इसे जी सकते हैं। खाना खाते समय महसूस करें कि भोजन नाभि तक जा रहा है और ऊर्जा में बदल रहा है। चलते हुए महसूस करें कि हर कदम नाभि से उठ रहा है, जैसे धरती से संवाद हो रहा हो। बोलते समय, लिखते समय, किसी से प्रेम करते समय उस केंद्र को याद रखिए। धीरे धीरे जीवन एक अबाध ध्यान बन जाएगा। यही वह बिंदु है जहां साधना और संसार मिल जाते हैं। अब किसी गुफा या पर्वत की जरूरत नहीं, यह शरीर ही सबसे बड़ा मंदिर है और उसकी घंटी है आपकी नाभि। जब वह बजती है तो समूचा ब्रह्मांड आपकी धुन पर गूंज उठता है। रुको जरा, क्या आपने कभी किसी शांत रात में महसूस किया है कि आपका शरीर भी सांस ले रहा है और पृथ्वी भी उसी लय में सांस ले रही है? वह अनुभव इस जागरण का प्रमाण है, क्योंकि जब आपकी नाभि जागती है तो आप स्वयं को प्रकृति से अलग नहीं पाते। हवा, धरती, पानी, अग्नि सब एक ही स्पंदन बन जाते हैं। इस एकता को ही वेदों ने कहा, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, जहां पूरा ब्रह्मांड एक घर बन जाता है और उस घर का द्वार है आपकी नाभि। अब यहां एक अंतिम पैटर्न इंटरप्ट। बस दोनों हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए और एक वाक्य अपने भीतर दोहराइए। मैं अपनी ऊर्जा का स्वामी हूं। मेरी नाभि मेरे जीवन का सूर्य है। इस वाक्य को महसूस कीजिए, शब्दों को नहीं। आप पाएंगे कि भीतर एक स्थिरता उतर रही है, जैसे कोई पुराना भय धीरे धीरे पिघल रहा हो। यही है आत्मबोध का क्षण। यह कोई रहस्यमय घटना नहीं बल्कि स्मृति का लौट आना है। आप वही बन रहे हैं जो आप सदा से थे। नाभि जागरण दरअसल उस याद का पुनरुद्धार है कि आप और ब्रह्मांड कभी अलग थे ही नहीं। अब इस जागरण को स्थिर रखने के लिए बस 3 छोटे नियम याद रखें। पहला, हर सुबह 3 गहरी सांसें लेकर पेट पर हाथ रखें और धन्यवाद कहें। दूसरा, दिन में कभी भी जब थकान हो बस नाभि पर ध्यान दें, शक्ति लौट आएगी। तीसरा, रात को सोने से पहले 2 बूंद तेल लगाकर कहें, मैं अपने भीतर की ज्योति को सुरक्षित रख रहा हूं। ये 3 सरल कर्म ही जीवन का संतुलन है, क्योंकि आध्यात्मिकता किसी कठिन प्रक्रिया का नाम नहीं, यह अपने शरीर के साथ मित्रता का नाम है। और अब जब आप अगली बार किसी कठिन परिस्थिति से गुजरें तो याद रखिए, उत्तर बाहर नहीं है। बस अपनी नाभि पर हाथ रखिए और मौन में सुनिए। वहीं से वह आवाज उठेगी जो कहेगी, सब ठीक है, सब सही दिशा में जा रहा है। अब मैं आपसे एक छोटी विनती करता हूं। अगर आज इस यात्रा ने आपके भीतर किसी भी स्तर पर हल्की सी रोशनी जगाई हो तो कमेंट में लिखिए, मैंने अपनी नाभि की शक्ति को महसूस किया। यह न केवल आपका अनुभव साझा करेगा बल्कि दूसरों के भीतर भी वही चिंगारी जगाएगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति जागता है तो सारा वातावरण प्रकाश से भर जाता है। और यही वह श्रृंखला है जो नई चेतना का युग रचती है। तो अब अपने भीतर के सूर्य को नमस्कार कीजिए, अपनी नाभि के इस अदृश्य मंदिर को सम्मान दीजिए और हर दिन यह स्मरण रखिए, शक्ति कहीं बाहर नहीं, वह आपके भीतर के उस छोटे से गोल प्रकाश में सोई है जो बस आपके स्पर्श, आपके ध्यान और आपके प्रेम की प्रतीक्षा कर रही है। आपका शरीर ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि है और आपकी नाभि उसका केंद्र।
बस उसे सुनिए, उसे जगाइए और जीवन को एक बार फिर जीने नहीं, प्रकाश बनने की साधना बनाइए। अगर यह ज्ञान आपकी आत्मा को छू गया हो तो अखंडा धारा को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर नए वीडियो के साथ आप भी इस अनंत धारा का हिस्सा बन सकें, जहां हम हर सप्ताह ब्रह्मांड, आत्मा और प्राचीन ज्ञान के रहस्यों को एक नई रोशनी में देखते हैं। अखंडा धारा, जहां हर श्वास बनती है साधना।